बीजेपी नेताओं का दावा है कि यूपी में ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जो सही भी लगता है। लेकिन कुछ इलाकों में सड़क निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। सीतापुर में कांग्रेस सांसद ने एक इलाके में पहुंचकर सड़क निर्माण का निरीक्षण किया और मीडिया के सवालों पर कहा कि यह भ्रष्टाचार नहीं तो आखिरकार क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। यूपी के सीतापुर में एक ग्रामीण सड़क का निर्माण किया गया। जब सांसद के निरीक्षण के बाद ये सब सवालों के घेरे में आया, क्योंकि सड़क निर्माण में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीणों और नेताओं का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत है, जिसका नतीजा ये सड़क है। यूपी के सीतापुर के ग्राम बरियापुर में सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क योजना को ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। गांव से शहर तक जोड़ने वाली सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर अचानक मौके पर पहुंचे और पीडब्ल्यू की तरफ से बनाई जा रही सड़क का जायजा लिया और इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जो कि तस्वीरों में भी दिख रहा है। देखिए, जितनी जिम्मेदारी के साथ लोक निर्माण विभाग के द्वारा कागजी कार्यों को किया जाता है, जैसे योजना बनाना, बजट बनाना, टेंडर पास करना, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना, इन सारी कागजी कार्रवाइयों को जितनी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है, अगर इतना ही जिम्मेदारी के साथ निर्माण कार्यों को आकल पर किया जाए तो शिकायतें न जन्मे। मामला जनपद सीतापुर के विकास खंड खैराबाद के रसेौरा से बरियारपुर तक चलने वाली सड़क को लेकर के आप देख सकते हैं। जिस सड़क का गुणवत्ता निरीक्षण माननीय सांसद सीतापुर श्री राकेश राठौर के द्वारा रविवार को किया गया, इस सड़क में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। मानक विहीन निर्माण कार्य हो रहा था, सड़क की गुणवत्ता बहुत ही खराब थी। यह कोई लापरवाही नहीं हो सकती, यह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। निरीक्षण के दौरान जब सांसद ने सड़क पर पैर से ठोकर मारी तो हाथ से सड़क को छुआ तो सड़क की पटरी आसानी से उखड़कर हाथों में आ गई। उन्होंने कहा कि सड़क मिट्टी के ऊपर सीधे बना दी गई है, इसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। मात्र 1 इंच की भी लेयर नहीं डाली गई, जो कि नियमों के खिलाफ है। सांसद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस घटिया निर्माण कार्य के खिलाफ वे पत्र लिखेंगे और संबंधित विभाग में शिकायत भी दर्ज करेंगे। जनता के पैसों की बर्बादी हो, इस विभाग को जागना होगा, पैसों का सदुपयोग हो, अच्छी सड़कें बने, तभी आम जनमानस को सुविधाएं होंगी और पैसों की बर्बादी रुकेगी। इस पर विभाग को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इस भ्रष्टाचार का जो पूरा खेल हो रहा है, इसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। आने वाले समय में भी माननीय सांसद के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, जो दल के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, ऐसी सड़कों का निरीक्षण करते रहेंगे और यहाँ पर भी अनियमितताएं पाई जाएंगी, जनता के पैसों का दुरुपयोग या बर्बादी पाई जाएगी, उसको आपके सामने भी रखा जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों ने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। ये मामला एक बार फिर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। तस्वीरों में देखकर ये साफ होता है कि निर्माण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में ऐसे लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है, जिसकी वजह से सरकार की बदनामी हो रही है। इसके अलावा लोगों को उम्मीद है कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और कार्रवाई करेगी। सीतापुर से ज्योति कुमार की रिपोर्ट। और बगैर सफाई के ऊपर से सिर्फ गिट्टी डाली गई है और पूरी तरीके से। तो आपने तस्वीरों में भी देखा और इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की कि आखिरकार सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आखिरकार ये सड़क सवालों के घेरों में आखिरकार क्यों है, आखिरकार क्या कुछ वजह रही, किसकी मिलीभगत है जिसका नतीजा ये वो सड़क है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति कुमार हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और प्रमुखता से इस खबर को उठाया गया है। ज्योति, मैं जानना चाहूंगी कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर जो सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार वो कितने लाजमी हैं और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या कुछ है? जी निधि जी, आप जैसा आपको बता दें कि विकासखंड खैराबाद से जो है ये इसका मामला आया है। यहाँ पे एक रसौरा गांव से
बरियापुर गांव तक जो है एक सड़क बनाया जा रहा है। ये संपर्क मार्ग है, जिसको संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है। इसमें निर्माण में हालांकि मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यहाँ पर खाने और खाने खवाने की सारी बातें हो रही हैं। और यहाँ पे सड़क इतनी घटिया लग रही है। वहीं पे ये ग्रामीण जो है यहाँ पे गंभीर आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार घटिया सामग्री का प्रयोग कर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ विजुअल पे भी अपने साफ देखा जा सकता है कि इस सड़क में जो है इतना घटिया मानक के अनुसार कराया काम नहीं हो रहा है, जो घटिया काम कराया गया है कि बजरी पूरी तौर से उखड़ रही है। तो आखिरकार जब ये सड़क का निर्माण हो रहा था और ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत का यहाँ पर आरोप लग रहा है, क्या तब समय रहते कोई निरीक्षण नहीं किया गया था? क्योंकि ग्रामीणों द्वारा ये बताया गया कि साफ तौर पे ब्लॉक से लेकर के और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों तक बराबर अवगत कराया गया। उसके बावजूद भी इन ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं, बल्कि एक नहीं बल्कि 2, 3, 4, 5 बार तक शिकायतें की गई, मौखिक और लिखित भी दी गई। उसके बावजूद ग्राम वाले ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि ठेकेदार जो है अपनी मनमाना पर मनमानी पे आमादा है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और इसमें कमीशन का भी मामला खुल के सामने आ रहा है कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि चाहे जहां शिकायत करिए आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी और सड़क जैसी मन हो गया वैसी हम तैयार करेंगे। ये कौन कह रहा है कि कमीशन है और आप कहीं पर भी जाइए कुछ भी कर लीजिए? ये ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि जो ठेकेदार के जो करीबी है उनके द्वारा ये बताया, ग्रामीणों को बताया। इसी में ग्रामीणों ने जो है ये बात सुन के गए, उनको ऐसा प्रतीत भी हो रहा है अब कि वाकई में 7-8 बार जाने के बाद सुन नहीं रहा, तो इससे और शंका जाहिर हो जाती है। पूरी तौर से आदमी अस्वस्थ हो रहा है कि कमीशन खोरी का एक बड़ा मुनाफा कई लोगों के हिस्से में जा रहा है। तो यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग का इन ठेकेदारों को संरक्षण मिल रहा है, तभी जाकर ये इस तरीके से बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, जहां मर्जी जाइए जो मर्जी सवाल उठा लीजिए, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। जी, ऐसा ही ग्रामीणों का कहना है कि साफ तौर पे कि हमने बहुत ही तहरीरें दी और तब भी उसके बावजूद जो है जब ये लोग जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो सारे ग्रामीण जो है परेशान हैरान होकर के भाजपा के नेता के बाद न जाकर के उल्टे जो है यहाँ राकेश राठौर जो है यहाँ के मौजूदा सांसद जो कि जमीनी स्तर पर जो है काफी तौर से नेता प्रसिद्ध है और गरीबों की मदद करते भी काफी नजर आ रहे हैं। और बाकी भाजपा के जो नेता यहाँ पे मौके पर जो सांसद विधायक है जो भी है वो विधायक जो है यहाँ पे उनका तो कोई जाने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि हम राकेश राठौर गुरु विधायक के पास अपने जो जाते हैं, जो मौके पे भाजपा के जो विधायक है वो कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करते, केवल जो है संभावना देकर हमको वापस कर दिया जाता है। ज्योति, अगर देखा जाए सीतापुर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में आता है और आखिरकार यहाँ से विधायक और सांसद कौन है? जी, यहाँ पे विधायक जो है राकेश राठौर गुरु जो है भाजपा पार्टी के नगर विकास मंत्री भी यहाँ जबकि हैं यहाँ पर। उसके बावजूद भी यहाँ ठेकेदार अपनी मनमानी पर आमादा है और धड़ल्ले से गलत काम करा रहे हैं। और ग्रामीणों जो ने जैसा कि बताया है वहाँ पे जो कई लोगों से बातचीत की गई है उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि कोई सुनवाई नहीं करी। हालांकि राकेश राठौर सांसद जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनके द्वारा जरूर जो है ऐसे मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं और इसी कारण जो है राकेश राठौर जो है ये सांसद कांग्रेस प्रत्याशी आजकल काफी चर्चा का विषय बना रहता है। ठीक है ज्योति, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ राकेश कुमार जो कि वहाँ के ग्रामीण हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार ये सड़क की गुणवत्ता पर आप लोग प्रमुखता से सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर कमियां पाई जा रही हैं? बहुत कमियां हैं मैम। रोड ऐसा बना के डाल दी, कम से कम सफाई तो होनी चाहिए और सफाई होने के बाद डामर डाला जाते, फिर उसके बाद बजली पड़ती है। और ऐसे ही बजली खाली डाल दी ने, वह पानी गिरा सब उखड़ के किनारे हुई गई है। लाभ हो रही धन ले जाओ और कोई सुनवाई ना हो रही। बिल्कुल, आप लोग आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार पर कि उसने गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके चलते ये सड़क जो है वो एक ही बारी में उखड़कर हाथ में आ जा रही है। आखिरकार ठेकेदार को जब शिकायत की गई कि आखिरकार इस तरीके से लापरवाही हो रही है तो क्या रुख रहा ठेकेदार का? उनसे मैम बतावा जाएगा राय कि जो है सब कायदे से करो, लेकिन वो सुनना ही रहे हैं। ऐसे सब बिछाई के चले गए और कोई सुनवाई ना होता। तो आपने पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क साधने की कोशिश की? जी, सब करें, वीडियो भी बाकायदा बनाए, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। और संबंधित विभाग जी बिल्कुल, आपने संबंधित विभाग से बातचीत कर ली, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन उसके बाद क्या आपने विधायक साहब से मुलाकात करने की कोशिश की?
मुलाकात करने की कोशिश करें मैम, काहे नहीं। तो क्या रुक रहा उनका भी? सुनवाई ना हुई तो क्या करी। राकेश जी, क्या आपके विधायक बीजेपी से है ना? विधायक हाँ जी, राकेश राठौर वो तो सांसद है आपके। जी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि सांसद भी आए थे राकेश राठौर, जो कि उन्होंने स्थिति का जायजा लिया तो यहाँ पर गुणवत्ता पूरी तरह से खराब पाई गई और उसके बाद इतनी भयावह तस्वीरें थी कि एक ही बारी में उनकी ठोकर से सड़क हाथ में आ गई। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ज्योति, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें हैं वो साफ सामने आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही बारी में सड़क यहाँ पर हाथ में आ जाती है। आखिरकार जब सड़क का निर्माण हो रहा है, सरकार की तरफ से वो बजट जारी हो रहा है, योजनाओं के तहत कार्यों को धरातल पर उतारा भी जा रहा है, तो आखिरकार यहाँ पर बड़ी लापरवाही जो पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदारों की है, तो इन पर कार्रवाई कब तक हो पाएगी? कौन इनका निरीक्षण करेगा? जी, जैसा कि आपको बता दें कि राकेश राठौर सांसद कांग्रेस पार्टी की जो है, उन्होंने एक प्रमुखता से आवाज उठाई है, वो भी गरीब ग्रामीणों के कहने पर कि ग्रामवासी बहुत परेशान थे। उसकी आवाज को जोर शोर से यहाँ से लेके विधानसभा तक बात उठाने की बात कही है और ये मुद्दा काफी बड़ा आगे चल के हो सकता है। इसलिए जो है काफी ग्रामीणों को देखा गया कि काफी नाराजगी देखी गई है और सांसद ने साफ तौर से कहा है कि सड़क की स्थिति देखकर गहरा असंतोष भी से सांसद ने व्यक्त किया और सांसद ने कहा है कि यह सड़क निर्माण जो है सरकारी धन की बर्बादी है, क्योंकि कार्य में जो है गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह जल्द ही जल्द विभागीय अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे और इसके लिए शिकायती पत्र भी शासन को लिखेंगे। तो राकेश राठौर ने क्या वहां पर जाकर पीडब्ल्यूडी विभाग से सवाल किया या फिर उनसे जानने की कोशिश की? क्या वहां पर जब वो सड़क निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे तो क्या वहां पर कोई ठेकेदार मौजूद था? वहां पर जो है जब राकेश राठौर कांग्रेस के सांसद वहां पे मौके पहुंचे हैं, वो भी ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद, तो वहां पर जो है ना तो ठेकेदार नजर आया, क्योंकि सड़क जो है 10-15 दिन पहले पूरी बनकर कंप्लीट हो चुकी थी लिखा पढ़ी में। उसके बावजूद जब ये मिट्टी उखड़ना चालू हुई है तब जाके ग्रामीणों ने विधायक और सांसद सभी से कह के जब सांसद से कहा तो कार्रवाई होने लगी। लेकिन ये जब लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी से विभाग से जब शिकायतें की गई तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ब्लॉक स्तर पे भी गए, जिला स्तर पे गए, हर जगह जाके चक्कर ला के आके हार के ये बैठ गए कि अब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है राकेश राठौर जो सांसद कांग्रेस के उनके पास जाते हैं, तो जिसपे राकेश राठौर सांसद जो है इनको आश्वासन देते हैं कि जल्द ही आएंगे। हालांकि उसके एक दिन के बाद ही राकेश राठौर सांसद मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वाकई में यहाँ पे बहुत घटिया निर्माण किया गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी बंदरबाज करके लूट मचा रखी है। बिल्कुल, लूट तो है ही साफ तौर पर। और राकेश राठौर ने सही कहा कि आखिरकार ये भ्रष्टाचार नहीं तो आखिरकार क्या है। ठीक है ज्योति, मैं आपके पास वापस लौटूंगी कि फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में वक्त हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक, का ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप दिखते रहिए HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते। कब बदलेगी तस्वीर में एक प्रमुख मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार जो सड़क निर्माण कार्य किया गया उसमें गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार पर सवालों का जखीरा लग चुका है और आखिरकार जवाब कौन देगा ये उससे भी बड़ा सवाल है। जब सांसद खुद निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो स्थिति इतनी भयावह वहां पाई जाती है कि आखिरकार इतनी बड़ी तस्वीरें, आखिरकार जो सरकार तमाम योजनाएं लेकर आती है उसके चलते ये इस तरीके की तस्वीरें अगर लोगों को देखनी पड़ रही हैं तो ये अपने आप में भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जब सांसद जो कांग्रेस के हैं राकेश राठौर पहुंचे तो उन्होंने निरीक्षण किया, तो निरीक्षण के दौरान देखा गया कि 10 दिन पहले ही ये तैयार हुई कागजों में सड़क का हाल क्या है। आपको दिखा दें कि ये कच्ची सड़क के ऊपर ही सीधे यहाँ पर सड़क बनाई गई, यानी कि डामरीकरण किया गया, लेकिन गुणवत्ता देखिए आपकी एक लेयर भी ठीक से नहीं डाली गई। जब सांसद ने यहाँ पर पैर से ठोकर मारी तो पूरी तरह से ये सड़क का टुकड़ा उठकर हाथ में आ जाता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि बजरियों के बलबूते ये सड़क बनाई गई है। ज्योति देखिए, हम लगातार तस्वीरों पर भी नजर बनाए हुए हैं और ग्रामीणों से और स्थानीयों से बातचीत करके इस तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार
इस पूरे मामले में जो दोषी हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग के तमाम आला अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं जिनको ठेका दिया गया इस सड़क को बनाने का। लेकिन आखिरकार जिम्मेदारों पर जब सवाल किए जाते हैं तो वो पल्ला झाड़ते हुए क्यों नजर आते हैं? आखिरकार भ्रष्टाचार का खेल इतना ज्यादा बड़ा किस तरीके से हो चुका है? जी, जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे मामला ये है कि ग्रामीण काफी ज्यादा हद तक परेशान हो गए हैं और हाँ। यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे ठेकेदार बिल्कुल अपनी मनमानी पे मादा हैं और ग्रामीणों की तो दूर गई, अब विधायक मंत्रियों की भी कभी कभी नहीं सुनते हैं। यहाँ पे अधिकारी सीधा जो है इसमें लोट घसोट का मामला सामने आ रहा है और ये ठेकेदार जो है लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी भाजपा के नेता में छत्रछाया में जो है ये काम कराया जा रहा है जिसकी एक मोटी रकम भी जा रही होगी, इसीलिए इन पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, आप कह रहे हैं यहाँ पर जरूर किसी ना किसी की मिलीभगत होगी जिसके चलते इतना संरक्षण मिल रहा है, तभी गुणवत्ता को ध्यान में ना रखते हुए सड़क का निर्माण करा दिया गया है। लेकिन आखिरकार जो ये सड़क बनाई गई है, कितने समय से ये समस्या बरकरार थी और उसके बाद जब इन ग्रामीण को, इन स्थानीयों को ये सड़क मिलती है तो उसके हाल इतने बद से बदतर होते हैं? जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि यहाँ पे जो सड़क ये जो बनाई गई इतनी घटिया क्वालिटी की बनाई गई है कि सड़क शायद ही 1 महीने से ऊपर चल जाए, इसीलिए ग्रामीण ज्यादा परेशान थे कि 1 महीना सड़क चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी खाना पूर्ति सिर्फ की जा रही है, सड़क तो कहीं पे नहीं दिख रही है, बराबर बजरी उखड़ रही है और नीचे की जो सड़क जो परत पड़ी है उसके नीचे ना कोई गिट्टी डाली गई है, ना कोई भी रोलर चला है, ना कोई पिटाई की गई है, केवल खाना पूर्ति की गई है। इसी से ग्रामीण काफी परेशान है और अधिकारियों द्वारा जो कोई सुनवाई ही नहीं की जा रही। मेन चीज सामने ये आ रही है कि अधिकारियों कहीं भी यहाँ सुनवाई करो, जनसूचना पे भी अगर ये जो है ग्रामीण लगाते हैं तो उसको भी फर्जी तौर से निस्तारण कर दिया जाता है। लेकिन ज्योति, यहाँ पर कांग्रेस के सांसद पहुंचे तस्वीरों को देखकर, ग्रामीणों की, स्थानीयों की मांगों को लेकर, और उसके बाद उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और इस तरीके की तस्वीरें जो हैं जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई, क्या इसके बावजूद क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता या जिलाध्यक्ष यहाँ पर पहुंचा हो स्थिति को लेकर? भाजपा के नेता तो केवल जो है उसी में दिखाई पड़ेंगे जब कोई कार्यक्रम होता है, उनका निजी व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है, उस पर कुछ बोलने को भी तैयार नहीं होते हैं। अगर कुछ बाइट वाइट जब बयान लेना हो तो उस पर पक्ष भी अपना रखना उचित नहीं समझते हैं और सीधे जो है अपने गृह क्षेत्र से आके उसके बावजूद भी जो है वो कुछ नहीं बोलते हैं और सीधे कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ। कभी कभी तो झूठ बोल देते हैं और कोई भी बयान देने से भाजपा के सारे नेता बचते रहते हैं। ठीक है ज्योति, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। राकेश राठौर जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आप निरीक्षण के लिए पहुंचे बरियापुर गांव की जो सड़क बनी है, आखिरकार आपने वहां पर क्या कुछ पाया? क्या कुछ आपको लगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? गुणवत्ता पर आपने सवाल उठाए हैं, आखिरकार क्या कुछ वहां पर आपने देखा? घटिया स्तर का निर्माण हुआ है और जो मानक तय होते हैं मानक विहीन कार्य किया गया है। कोई भी सड़क का निर्माण होता है तो पहले नीचे की लेयर की सफाई होती है, डस्ट की सफाई होती है, फिर तारकोल डाला जाता है, फिर उसके ऊपर गिट्टी डाल के कुटाई होती है। वो नीचे डस्ट है, कोई सफाई नहीं हुई, पूरी धूल पड़ी है, तारकोल का पेंट नहीं है और बहुत ही घटिया स्तर का काम है। एक भी बरसात वो झेल नहीं पाएगा और पूरी तरीके से पैसे का बंदरबाट है। अधिकारियों ठेकेदार द्वारा मिलकर पैसे की लूट मचाएगी। बिल्कुल राकेश जी, आपके साथ ही साथ वहां पर मौजूद लोग भी यही आरोप लगा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार की कहीं ना कहीं मिलीभगत है, जिसके चलते इस तरीके की सड़क इन स्थानीयों को मिल पा रही है। राकेश जी, क्या आप भी यही मानते हैं? हाँ, मैं तो कह तो रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार नहीं बल्कि पूरी तरीके से पैसे की लूट की गई है। सड़क निर्माण के नाम पे, मरम्मत के नाम पे पैसे की लूट की गई है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ठीक है राकेश जी, लेकिन आप वहां पर पहुंचे, आपने स्थिति को करीब से देखा और आखिरकार क्या कुछ वहां पर पाया गया? आपने जब निरीक्षण किया तो उसके बाद अब क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस के सांसद हैं? क्या कुछ तस्वीरें बदलेंगे आप? चीफ इंजीनियर से लेके जिलाधिकारी को सबको लिखा जा रहा है। आज थोड़ा मेरे पारिवारिक कार्यक्रम था, अहमदाबाद आना था हमें जी। मैं अहमदाबाद में हूँ, कल पहुँच जाने बाद चीफ इंजीनियर से लेके सारा जहाँ जहाँ पे इनके खिलाफ जो लिखना होगा सब पूरी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे से बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से राकेश जी ने भी बताया कि आखिरकार किस तरीके की गुणवत्ता का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से सड़क का निर्माण होना चाहिए उस तरीके से बिल्कुल नहीं किया गया, ना ही लेयर वाइज लेयर यहाँ पर कार्य हुआ है, सीधे यहाँ पर खानापूर्ति की गई है। ज्योति, आखिरकार यहाँ पर सांसद ने कहा है कि वो हर एक विभाग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से सड़क बनवाने का काम भी किया जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि इतने समय से जब इस तरीके की सड़क बनकर निकलकर सामने आती है, क्या उसके बाद तस्वीरें बदल पाएंगी? ज्योति, जो कांग्रेस के हैं, अगर ये जमीनी स्तर पे कभी भी मुद्दा को भी हारते नहीं देखा है और हमेशा जो है अपनी बात मनवाने के लिए अधिकारियों से लेकर शासन स्तर तक जो भी इनके द्वारा कर गुजरने की ताकत है उसको बराबर करते हैं। जब तक कार्य संपन्न नहीं करा देते हैं तब तक जो है ये पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विभाग की लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता का सामने ना आना और ना ही जवाबदेही देना, आखिरकार क्या दर्शाता है? सीधे सीधे सामने बयान अपना पक्ष न रखना, नेताओं का ना बोलना, सीधे सीधे यही बयान देता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भाजपा नेता की छत्र छाया में ये आम घोटाला किया जा रहा है। घोटाला ही माना जाएगा कि जिस हिसाब से मानक को जो है किनार दर किनार करके जो सड़क बनाई जा रही है, इसमें नाम मात्र की जो गिट्टी डाली जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भाजपा का संरक्षण या किसी अधिकारी का भी संरक्षण होने की बात सामने आ सकती है, जैसा कि ग्रामीण लोग बता रहे हैं। बिल्कुल, अब ग्रामीणों का क्या कुछ रुख रहने वाला है आगे? ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना कि अब केवल कांग्रेस सांसद से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हीं के द्वारा यदि कुछ कार्य कराया जाएगा या इनके खिलाफ आवाज उठाएगी तभी हमारी कोई सुनेगा। और इनकी ग्रामीणों की अगुवाई करने के लिए राकेश राठौर ने हर संभव मदद देने का जो है वो बात कही है ग्रामीणों से, और साथ में कहा है कि जो जितना हो सकेगा हमसे उतना कार्रवाई हम ग्रामीणों के लिए दिन रात हाजिर रहते हैं और इस बार भी हाजिर रहेंगे। ठीक है ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आखिरकार जब सांसद द्वारा निरीक्षण करने के बावजूद इस तरीके की गुणवत्ता पाई जाती है और उसके बाद आखिरकार तस्वीरों में क्या कुछ बदलाव आएगा, जब खुद सांसद धरातल पर उतरकर उन्हीं तमाम अधिकारियों को लाइन हाजिर करेंगे, आखिरकार क्या कुछ होगा ये देखने वाला विषय रहेगा और तस्वीरों में कितने बदलावट आएगी वो भी दिखाएंगे। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।